हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं। 22 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें जीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हम आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय और व्यय लिखा क्या होता है, कौन सा अकाउंट होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है? वस्तु या उत्पाद विभेद होता है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के आर बी राव। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा बी, के आर बी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन केंद्र सरकार की गैर योजना का अंग नहीं है? तो इंटरेस्ट पेमेंट योजना का अंग है, ग्रांट्स टू स्टेट ये भी है, इलेक्ट्रिफिकेशन एक अंग नहीं है और सब्सिडी भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इलेक्ट्रिफिकेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 17.64। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल जो 11 है वो अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका आर्टिकल 11। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो होते हैं वो भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकते हैं। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन क्या प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन है वो क्या प्रदान करता है कि भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों का हस्तांतरित करना। तो भारत बांग्लादेश का होता है 100 से, जो 100वां संशोधन है वो ये चीज़ बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनों का उल्लेख कौन सा करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन से हैं? छठी शताब्दी की शुरुआत की बात कर रहे हैं, पर छठी शताब्दी में कौन सा आया था? सुंग युन भारत की यात्रा पर आने वाला एक चीनी तीर्थयात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बात करें यहाँ पे अपन इल्तुतमिश के शासनकाल की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आम दंगे इसमें शामिल नहीं गए। असहयोग आंदोलन जब किया गया था तो उसमें आम दंगों को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इन्होंने भाग लिया था। दूसरा है राजकुमारी अमृत कौर, इन्होंने भी सत्याग्रह में भाग लिया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने भी भाग लिया था। तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्योर्ड है वो भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण इनमें से कौन सा है? तो जो गॉर्ज होता है वो नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो कौन सा राज्य जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की योजना निम्न में से कौन सी है?
कौन सी योजना है? ये है सहज 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों का सर्वांगीण विकास करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ऑब्सोलेंस गर्ल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन जो पर्पज़ है वो क्या है कि जो ग्राम पंचायत है वहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2018 में कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। दिसंबर 2017 में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब 2017 किसने जीता? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। गांधी इन चंपारण किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी इन चंपारण लिखी गई है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा। गांधी इन चंपारण है एक बुक है जो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में किसने अगस्त 2017 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है? अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? हरमनप्रीत कौर ने। उनको अगस्त 2017 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित की गई भारत की ओर से यूनेस्को की 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुंभ मेला। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने निम्नलिखित में से किस देश से सोडियम नाइट्रेट के आयात पर 5 वर्षों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो कौन सा देश है जिसने किस देश से सोडियम नाइट्रेट के आयात पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चाइना। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा MS एक्सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, उबंटू और MS DOS तीनों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS एक्सेल है वो एक जैसे वो एक एक्सटेंशन है। कंप्यूटर को निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट यूनिट। कंप्यूटर को निर्देश जाते हैं वो इनपुट यूनिट के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? तो CaOH का अल्ट्राइज इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? श्वसन होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है श्वसन, क्योंकि इसमें क्या होता है ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी कहते हैं उसे। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण पे क्या फर्क पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज। धात्विक लक्षण है वो डिक्रीज होते हैं आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं। तो 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 36 ग्राम जल में अगर अपन बात करें कितने मोल उपस्थित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2 ऑप्शन होते हैं, 2 मोल उपस्थित होते हैं, क्योंकि 36 ग्राम जल है। और बात करें वाटर के लिए तो H2 हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 16, टोटल हो जाएंगे 18। 18 से 2 बार जाएगा ये, तो 18 दूने 36, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के साइज का बनता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु बिंदु के साइज का बनता है। निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? तार के प्रतिरोध पर इनमें से कौन प्रभाव डालता है? तो रजिस्टिविटी भी तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालेगी। प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी ऑप्शन सही है। चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के परिमाण है। चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। 1 और 2 दोनों सही हैं कि चालक पर जो आरोपित बल होता है वो विद्युत धारा के मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है, विद्युत धारा के परिणाम पर निर्भर करता है। और चालक पर आरोपित बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य के परिमाण पर भी निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दो निकायों के मध्य
ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर्स पे। मीन्स दो निकायों के मध्य जो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा होती है वो उनके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, जो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, रतौंधी रोग जो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टों के शरीर में वायु कैसे प्रवेश करती है? तो तिलचट्टे होते हैं, उनके शरीर में वायु होती है वो श्वास रंध्रों की वजह से प्रवेश करती है। स्पाइरेकल्स होते हैं, उनकी वजह से वायु प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाता है? तो रक्त को कौन ले जाता है? शिराएं। सभी भागों से हृदय तक ले जाता है शिराएं, और हृदय से वापस सभी भागों तक लाती हैं धमनी। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या हो जाएगा? यूग्लिना, अमीबा, ये दोनों एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका मीन्स आईआरएस होती है, आइरिस होती है, वो मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं के द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है? वायरस से। तो हो जाएगा डेंगू फीवर होता है, वो विषाणुओं के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग धुएं से नहीं होता है? धुएं से कौन सा रोग नहीं होता है? धुएं से होता है वो गले का कैंसर है, वो धुएं से होता है। त्वचा का कैंसर भी धुएं से होता है, और सांस संबंधी प्रॉब्लम भी धुएं से होती है। लेकिन जो रिकेट्स है वो धुएं से नहीं होते, सूखा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है? आयतन के अनुसार तो नाइट्रोजन है, ये तो फर्स्ट नंबर पे आती है, और जो ऑक्सीजन है वो सेकंड नंबर पे आती है। तो वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस हो जाएगी ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। मनुष्य के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों कहलाता है? क्योंकि ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये मनुष्यों के लिए प्रदूषक माना जाता है। तेल रिसाव किस पारिस्थितिक तंत्र में देखा जाता है? ऑयल लीकेज कहाँ देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरीन इकोसिस्टम में देखा जाता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में इसको देखा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी जेईई में आए हुए कुछ जीके के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।